आप देख रहे हैं AR टीवी चैनल। च्यवन पैरालिसिस मेडिसिन एंड रिहैब सेंटर टीवी टावर एक्स रोड मलकपेट में वाक़ है। इस अस्पताल में डॉक्टर पूजा नंदी की निगरानी में पैरालिसिस जैसे अमराज का इलाज किया जा रहा है और कई मरीज इनके इलाज से सेहतयाब हुए हैं। इसी ज़िम्मन में डॉक्टर पूजा ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात पर रोशनी डाली। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर पूजा नगरी। मैं यहाँ पे च्यवन पैरालिसिस एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर से बोल रही हूँ। यहाँ पे हम लोग पैरालिसिस के लिए कंप्लीट ट्रीटमेंट देते हैं। जिसको भी पैरालिसिस हुआ हो, जो जल्द से जल्द हमारा ट्रीटमेंट लेगा, वो इमीडिएटली अगर हमारे ट्रीटमेंट लेते हैं तो 15 से 20 डेज़ के अंदर उनको हम कम्प्लीटली ट्रीट करते हैं। तो मैं आज आपको पैरालिसिस के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। ये पैरालिसिस किस वजह से होता है? दो वजह है ये एक है दिमाग में खून जम जाना, उसको कहते हैं इस्केमिक स्ट्रोक या इन्फाक्शन। और एक वजह है दिमाग के अंदर खून नस फट जाना और उससे खून पूरा हेमोरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं उसको, दिमाग में नस फट जाना। तो ये दो वजह है, इसकी वजह से आपको पैरालिसिस हो सकता है। तो हम ये दोनों वजहों के लिए ट्रीटमेंट देते हैं यहाँ पे च्यवन पैरालिसिस सेंटर में। हमारा ट्रीटमेंट है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, और ओवरऑल पैरालिसिस के लिए जो भी ज़रूरत है तो हम उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे कि एक है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और सेकंड है हमारा फिजियोथेरेपी। जो फिजियोथेरेपी से क्या है, मसल्स में जकड़न वो कम होता है, उससे क्या मूवमेंट हाथ और पाँव का कंप्लीट ठीक होता है। और एक है जिसको बात नहीं आ रहा है, उसके लिए हम स्पीच थेरेपी देते हैं। तो पैरालिसिस के लिए जो भी ज़रूरतमंद है तो उनको हम लोग 100% जो भी कर सकते हैं। रोबोटिक फिजियोथेरेपी हाथ के लिए हम करवाते हैं, जिसको हैंड में मूवमेंट नहीं हो रहा है उनके लिए रोबोटिक फिजियोथेरेपी देते हैं। तो हर तरीके का ट्रीटमेंट यहाँ पे आपको मिलेगा। और जिसको भी पैरालिसिस हुआ है, जो जल्द से जल्द इमीडिएटली अगर 2 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर या आते हैं हमारे हॉस्पिटल को, उनको हम एडमिट करते हैं, 100% ट्रीट करते हैं। हर तरीके का ट्रीटमेंट देते हैं उनको जो भी ज़रूरत है। और जिनको बेड पे रह के बेड सोर्स ना होने के लिए हम लोग के पास है स्पेशलिस्ट एयर बेड है। उससे बेड सोर होने के चांसेस बहुत ही नील हो जाते हैं, कि वो तो बेड पे रह के इन्फेक्शन हो जाता है, छाले आने लगते हैं। वो भी हमारे हॉस्पिटल में हम लोग उसका भी केयर देते हैं। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है हमारे पास, बिफ़ोर एंड आफ्टर वीडियोस है पेशेंट्स के जो ठीक हो चुके हैं हमारे हॉस्पिटल में आके। उनके करते हैं पहले किसी न्यूरो हॉस्पिटल या फिर इमरजेंसी केयर के लिए लेके जाते हैं, वहाँ पे रखते हैं 2-3 दिन ऐसा रख के। जैसे ही स्टेबलाइज होता है पेशेंट, जैसे बीपी समझो 220 है, 200 है, उसके बाद पेशेंट्स को 2-3 दिन ऑब्जर्वेशन में रख के वो लोग डिस्चार्ज करते हैं। इमीडिएटली डिस्चार्ज करने के बाद यहाँ पे आके एडमिट कर सकते हैं आप। हम लोग इमरजेंसी केयर भी देते हैं, और बीपी शुगर जो भी है आपको कंट्रोल करने के लिए जो भी टैबलेट्स है, ट्रीटमेंट है, सब कुछ यहाँ पे मिल डॉक्टर सकता साहब, है। वो एडमिट कर जाते हैं लोग अक्सर, तो आपका भी आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक मेडिसिन है हमारा प्योरली, और सुपीरियर है ये मेडिसिन, और बहुत ही पावरफुल पोटेंट मेडिसिन है। हम लोग गारंटी के साथ कह सकते हैं कि 100% क्यूर होगा हमारे पास, अगर जल्द से जल्द आए तो। मतलब एक्यूट केसेस, पैरालिसिस होके 1 दिन 2 दिन ऐसे फ्रेश केसेस जो है बोल सकते हैं, हम 100% क्यूर कर सकते हैं। हम्म। और ये ट्रीटमेंट जो है, आप अगर 15 दिन के अंदर नहीं आ सके, आपको पैरालिसिस होके 6 महीने हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 5 साल भी हो गए, तो हमारा ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। उसके लिए ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट
मतलब जितने महीने आपको खाना है मेडिसिन वो उस पे फ़र्क पड़ सकता है। 2 महीने, 3 महीने या 6 महीने ऐसा लेना पड़ता है हमारा मेडिसिन। लेकिन 5 साल भी अगर आपको हुआ है तो भी आप ठीक हो सकते हैं। जो लोग बेड रिडन हैं या बेड पे से उठ नहीं पा रहे हैं, उनको हम 5 साल भी हो गए हों, उनको हम ट्रीटमेंट देते हैं। तो आप ये इसका ध्यान रखिए कि जैसे ही पैरालिसिस होता है, हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम लोग कंप्लीट आपको क्यूर कर देंगे। डॉक्टर साहब ये ज़्यादातर कैसा होता है पैरालिसिस? पैरालिसिस के बहुत वजह हैं और एज भी ऐसा नहीं है कि ओल्ड एज में ही होता है, बहुत से रीज़न्स होते हैं। जेंट्स में दूसरे रीज़न्स हो सकते हैं, लेडीज़ के दूसरे रीज़न्स हो सकते हैं। लेडीज़ में हॉर्मोन्स की वजह से भी कभी-कभी हो सकता है। खून पतला होने के जो हॉर्मोन्स रहते हैं वो कम हो सकते हैं, जिससे क्या है खून गाढ़ा हो सकता है और वो जाके जो क्लॉट्स है वो ब्रेन में जाके बैठ के खून नहीं पहुंच सकता है ब्रेन को, उसकी वजह से हाथ पाँव गिर सकता है। पैरालिसिस होने के चांसेस ज़्यादा है। ओल्ड एज में नहीं, यंग एज के मेरे पास पेशेंट्स है 25 एज 35 इयर्स या 40 इयर्स के बहुत यंग पेशेंट्स में आजकल ये ज़्यादा देखने को मिल रहा है। वो है लाइफ़स्टाइल इंडिफरेंट लाइफ़स्टाइल की वजह से है और जो अल्कोहल लेते हैं, जो चेन स्मोकर है, उनमें चांसेस ज़्यादा है ये पैरालिसिस के। डॉक्टर साहब अगर से आपसे कांटेक्ट करें तो किधर कुछ हमारा ये डायरेक्ट आप गूगल में देख सकते हैं, चवान पैरालिसिस एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर। कॉन्टैक्ट नंबर है 9949003282। कभी भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 24 आवर्स ये हॉस्पिटल ओपन है, कभी भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये मुसराबाग पिलर नंबर 1497 पे रेड टेप शोरूम के ऊपर है, 3rd फ्लोर में हमारा हॉस्पिटल लोकेटेड है, रिहैबिलिटेशन सेंटर। इमरजेंसी भी कॉल कर सकते हैं डॉक्टर साहब? इमरजेंसी भी कॉल कर सकते हैं। एक्चुअली हम लोग आप देख रहे हैं AR टीवी।